द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद आज उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के चुनाव जीत चुके हैं। कुल 725 में से 528 वोट इनको मिले, जबकि इनके कॉम्पिटिटर मार्गरेट अल्वा को 182 वोट ही मिले। 11 अगस्त को ये हमारे देश में उपराष्ट्रपति की शपथ लेंगे, क्योंकि 10 अगस्त को भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल खत्म हो रहा है और ये जगदीश धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति के लिए शनिवार शाम 5 बजे वोटिंग खत्म हुई। संसद में दोनों सदनों को मिलाकर फिलहाल 780 सदस्य हैं, जिसमें राज्यसभा में 8 सीटें खाली रही, लेकिन 725 सदस्यों ने ही वोट किया। और काउंटिंग में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए के कैंडिडेट जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। 15 वोट निरस्त कर दिए गए। धनखड़ 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति की शपथ लेंगे। वहीं ममता के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग भी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने 36 सांसदों को वोटिंग से दूर रहने की बात कही थी, लेकिन टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी और दिव्येंदु अधिकारी ने ममता के फैसले के खिलाफ वोट किया। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए कैंडिडेट धनखड़ की जीत के लिए बीजेपी के ही वोट काफी हैं। बीजेपी के दोनों सदनों में 394 सांसद हैं और ये बहुमत के आंकड़ों से ज्यादा है। इसीलिए चाहे दांव पेच कैसा भी खेला जाए, कैंडिडेट कुल मिलाकर के बीजेपी का ही जीतना था। इन जगदीश धनखड़ की हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने कभी कांग्रेस के टिकट पर भी चुनाव लड़ा था। 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू में इनका जन्म हुआ। ये जाने माने वकील भी रह चुके हैं। वे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं तथा राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। जगदीप धनखड़ की राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने में भी अहम भूमिका रही है। 30 जुलाई 2019 से पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल हैं। वह कानून, सियासत, सियासी दांवपेच और हर पार्टी के अंदर अपने संबंधों की महारत के लिए जाने जाते हैं। धनखड़ साल 1989 से 1991 तक जनता दल से सांसद रहे। हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन भी थाम लिया। अजमेर से कांग्रेस के टिकट पर वे लोकसभा चुनाव हार गए थे, फिर 2003 में बीजेपी में शामिल हो गए। अजमेर के किशनगढ़ से विधायक चुने गए। वे झुंझुनू के लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। तो कुछ यूं रहा जगदीप धनखड़ का राजनीतिक कैरियर। और उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आते ही धनखड़ के गांव में जश्न भी शुरू हो गया। उपराष्ट्रपति चुने गए जगदीप धनखड़ को बधाई देने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। जगदीप धनखड़ के आवास पर वो बधाई देने के लिए गए हैं। ऐसे में चुनाव जीतने के बाद जगदीप धनखड़ बोले कि मैं निष्पक्ष भाव से अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। बाकी शपथ वो 11 अगस्त को ग्रहण करेंगे। मैंने कांग्रेस हमारी तरफ से भी धनखड़ को धन्यवाद।